मैं कलकत्ता से हूँ, वेस्ट बंगाल। वहाँ पर हमने MBA किया हुआ है AIMK से। मैं सोचा कि मैं वहाँ से संन्यास ले लूँ, तो मैं निकल पड़ा। एक दिन रात 4 बजे निकल पड़ा वहाँ से। कोई ठिकाना नहीं कि मैं क्या बनूँगा, कहाँ जाऊँगा, कुछ पता नहीं। मैं इधर वृंदावन कुंभ मेला तक पहुँचा जी। कुंभ मेले में हमने स्नान की, अकेले स्नान कर मैं आया तो मेरे पर्स से मेरा ATM कार्ड, सब पैसे चोरी हो गई। हाथ में रहा 1 रुपया जी। अब मैंने प्रभु का नाम लिया तो किसी ने मुझे कह दिया राधे राधे जी। मेरी दाढ़ी देखकर तो मैं सोचा कि ठीक है, मेरा जीवन मैं ठाकुर जी के चरणों में व्यतीत करूँ। दोस्तों, ठाकुर जी की जब भक्ति आती है तो सब कुछ छूट जाता है। फिर चाहे धन हो, वैभव हो, शोहरत हो, दौलत हो, सबसे व्यक्ति इंसान अलग हो जाता है। ठाकुर जी और राधा रानी की भक्ति में लीन हो जाता है। आज ऐसे ही महात्मा, ऐसे ही संत से मैं मिलवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने MBA की पढ़ाई की, अच्छा कारोबार इस्टेब्लिश किया और एक दिन मन सबसे विरक्त हुआ और छोड़कर वृंदावन में आ गए और वृंदावन की गलियों में भटकने लगे। वृंदावन आकर एक जगह, एक स्थान पर विश्राम करने लगे और विश्राम करते ही एक संत ने उन्हें बुलाया और फिर उसके बाद उन्होंने संत का चोला ओढ़ लिया, संत बन गए और निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया कि कारोबार की ओर अब नहीं लौटेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की और राधा रानी की भक्ति करेंगे। तो ऐसे ही MBA किए हुए महात्मा संत जी से आपको मैं मिलवा रहा हूँ, आपको मैं दर्शन कराऊंगा। आइए आप सब देखिए और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा कि कैसे धन, वैभव, लक्ष्मी से मन विरक्त हुआ। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। मैं राज बोल रहा हूँ, राज महाराज जी। राज महाराज जी। फिलहाल तो राज महाराज हूँ, पहले मेरा नाम था राजेश सचदेवा। राजेश सचदेवा, हाँ जी। तो मैं कलकत्ता से हूँ, वेस्ट बंगाल। वहाँ पर हमने MBA किया हुआ है AIMK से। तो मैं निकल पड़ा एक दिन रात 4 बजे निकल पड़ा वहाँ से। कोई ठिकाना नहीं कि मैं क्या बनूँगा, कहाँ जाऊँगा, कुछ पता नहीं जी। फिर मैं वहाँ से चलते संक्षिप्त में आपको कह रहा हूँ, मैं इधर वृंदावन कुंभ मेला तक पहुँचा जी। कुंभ मेले में हमने स्नान की अकेले। पुलिस ने रोकी कि आप अकेले हो, आप अकेले हो, आपके बैग में पर्स होगा, ये होगा, कोई चोरी चपाट हो जाएगी। और वही हुआ। स्नान कर मैं आया तो मेरे पर्स से मेरा ATM कार्ड, सब पैसे चोरी हो गई। हाथ में रहा 1 रुपया जी। अब मैंने प्रभु का नाम लिया तो किसी ने मुझे कह दिया राधे राधे जी। मेरी दाढ़ी देखकर तो मैं सोचा कि ठीक है। अच्छा, उस समय दाढ़ी थी? उस समय दाढ़ी थी जी। और फिर मुझे भूख लगी तो वहाँ पर लंगर बहुत अच्छा किया हुआ था उन्होंने कुंभ मेला में, तो मैंने खाया भर पेट। तो जो जा रहा था तो सब बोले बाबा राधे राधे राधे। तो मैं सोचा क्यों नहीं अपना आगे का जीवन मैं ठाकुर जी के चरणों में व्यतीत करूं, उनकी आस्था करूं, उनकी प्रार्थना करूं और उनकी पूरी तरह से उनको खुश रखूं, जिससे कि थोड़ी ज्ञान की हमें प्राप्ति हो जाए। और ये जो शहरी जीवन है उसका जो संन्यास जो मैंने लिया, उसका एक लाभ मुझे मिल जाए, आनंद मुझे मिल जाए। और अभी मैं यहाँ पर भद्रवन धाम में हूँ, हनुमान मंदिर। हमारे महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं और हमें यहाँ के गांव वालों और जो बस्ती है यहाँ के वालों ने बड़े ही प्यार से रखा है। तो महाराज जी, एक बार में सब कुछ झटके से छोड़ दिया, कारोबार था, पढ़ाई भी अच्छी की हुई थी, तो एक बार मुँह नहीं लगा, एक बार ये नहीं लगा कि सब सेटल है तो कैसे छोड़कर चले आए? देखिए, जब घर से हम निकले थे सुबह 4 बजे, तब ये मोह लालच हम छोड़ कर आए थे। हमें सब वहीं पर छोड़ कर आया था, चंद्रबिंदु लगा दिया था जी। उसके बाद मुझे याद नहीं आया कि मैं क्या था जी। लेकिन अब क्या हूँ वो मुझे याद है। अच्छा। और मुझे क्या करना है ये मुझे याद है जी। आज मुझे झाड़ू देनी है, ठाकुर जी की सफाई करनी है कि नहीं? तो क्या होता है ना, अगर आप प्रार्थना करो, लीन रहो उसमें आस्था में, तो मस्तिष्क जो होता है और हृदय और हमारी नाभि, ये 3 मिलकर खाली बस ओम का आप नाम लो तो देखो आपको जल मिल जाएगा, सब कुछ आनंद मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा और कुछ नहीं चाहिए हमें।
जी। ना पैसे की लालच, न कुछ। पैसे तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है, बैंक में पड़ा हुआ है, वो पड़ा रहने दो। सारा कुछ मतलब बैंक में पैसे होंगे या और घर पर पैसे होंगे या कारोबार का पूरा सेटल इस्टेब्लिश्ड जो चीज़ें होंगी ना? देखिए, कारोबार तो हमने पूरा वाइंड ऑफ कर मैं आया था जी। वाइंड ऑफ मैं 3 साल पहले ही कर दिया था। अच्छा। हाँ, और 3 साल तक मैं खाली पर्यटन कर रहा था, कभी गैंगटॉक, कभी इधर, कभी 6 महीने वहाँ रहने के लिए। खोज नहीं पा रहा था कि मेरा जो मिशन क्या है, जीवन का क्या है। उद्देश्य? एग्जैक्टली वही मैं कहना चाहता हूँ कि आगे ये जीवन, ये दुनिया हमसे क्या चाहती है। जी। कभी सोचता था कि दुनिया को ख़त्म कर दूँ, अपने आप को ख़त्म कर दूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर कुंभ मेला में जो चोरी हुई, तो 1 रुपये लेकर मैं रात को पैदल चलते चलते यहाँ पर हनुमान मंदिर के बाहर बड़गाछ है, वहाँ पर मैं थोड़ा विश्राम कर दिया 6 घंटा। जी। तो यहाँ के जो हमारे गांव वालों लोग ने हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हम कलकत्ता के जाने के आपको पैसे दे देंगे। हमें बोला हमें कहीं नहीं जाना, हम सोच रहे हम यहीं पर रहे। तो उन्होंने हमें हनुमान मंदिर में महाराज जी से मिलाया जी। और उन्होंने मेरा आईडी वाईडी, मेरे प्रॉपर्टी पेपर्स मेरे पास थे, तो सब मैंने जमा कर दिए और जी बाकायदा। तो अब जैसे बता रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य मिल गया, हाँ तो जी। वो जीवन का उद्देश्य है क्या? जीवन का उद्देश्य ये है कि ठाकुर जी, बालाजी, उनकी सेवा करूं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। 2 गज जमीन चाहिए थी, मिल गई। 2 वक्त की रोटी चाहिए थी, मिल गई। प्रभु जी जिस दिन हमारे पास हम खाना नहीं पकाते यार, नहीं होता, पता नहीं कहाँ से चमत्कार हो जाता है, कोई भोग देने आ जाता है और हमारा पेट भर जाता है। और ये सत्य घटना है जी। मेरे साथ, ऐसे चमत्कार काफ़ी हुए हैं। जी। पैसा नहीं है पॉकेट में, अब देखिए गांव वाले आ गए, बोले कलकत्ता आपको भेज देते हैं। मैंने ना की तो इन्होंने मुझे एक स्थान मिल गया जहाँ मैं रह सकूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी झाड़ू नहीं मारा, कभी पोछा नहीं मारा। मेरे वहाँ पर तो नौकर चाकर रहते थे, लेकिन मैंने झाड़ू दी। पहले मैं साबुन से नहाता था, फ्रेश साबुन, डब साबुन। यहाँ मैं मिट्टी से नहाता हूँ, यहाँ की मिट्टी इतनी प्यारी है। 4, 5, 6 महीने से मैं मिट्टी से नहा रहा हूँ। मिट्टी से? हाँ जी, मिट्टी, हाँ जी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की पानी। क्योंकि मैं आरओ का पानी पीता था, मिनरल वाटर, नथिंग मोर देन दैट। मैंने 40-45 ईयर्स आरओ वाटर, मिनरल वाटर पिया है जी। अब यहाँ की जो नल का पानी है वो मुझे इतना मीठा लगता है कि आरओ पानी महाराज जी मंगाते हैं, लेकिन मैं पीता नहीं जी। मुझे नहीं पसंद। वो थोड़े बीमार चल रहे हैं अभी, इसलिए आरओ का पानी उनके लिए बोला गया है। जी जी। लेकिन आप नहीं पीते? मुझे स्वाद ही लगता नहीं, पड़ा हुआ है। जी जी। बस वही बात है ना कि बाहर का ये जो फिल्मजी वर्ल्ड है, जी। एक जो पर्दा है वो मेरे आंखों से निकल गया है, वो मेरे जीवन से निकल चुका है, मैं भूल चुका हूँ। जी। बिकॉज प्रीवियसली, देखिए मैं आपको सच बात कह रहा हूँ, आई वॉज अ ड्रिंकर, आई वॉज अ बिग स्मोकर, एंड मैं गुटखा भी खाता था, मैं चिकन, मटन, फिश सब खाता था। बिकॉज मैं पंजाबी हूँ जी। पंजाबी लोग अगर ये नहीं खाए तो कैसे जिएंगे जी। लेकिन जब मैंने इन मंदिर में मैंने अपने चरण छुए, बस उस दिन के साथ मेरे को ना लहसुन का टेस्ट मालूम पड़ता है, ना प्याज का सुगंध मालूम पड़ता है, और शराब तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं। अभी वही हम लोग सादा भोजन बनाते हैं, मैं खुद भोजन बनाता हूँ और खुद खाता हूँ, खुद भिक्षा करता हूँ। कभी ज़िंदगी में भिक्षा नहीं की, हर समय दिया सबको। अब देखिए, तो कहने का मतलब है, इसको अगर संक्षिप्त में किया जाए तो हमने ऐश का भोग बहुत किया हुआ है। अब हमें प्रभु जी बोलते हैं तुम थोड़ा कष्ट का भोग करो, कष्ट का एक बार चखो तो सही, रस चख सकते हो कि नहीं चख सकते हो। तो बस रस हम चख रहे हैं, हमें बहुत आनंद लग रहा है। तो यहाँ गांव के लोग और लोग जो है सपोर्ट करते रहते हैं, आते जाते मिलते हैं, एकदम मिलते हैं और बड़े प्यार करते हैं। यहाँ के बच्चे बड़े बूढ़े सब हमें प्यार करते हैं। अच्छा। सब यहाँ बोलते हैं हमें। एक परिवार छोड़कर आए, बड़ा परिवार यहाँ मिल गया। एक परिवार तो मेरा था ही नहीं उधर, कहने का मतलब है, न माता न पिता न भाई न बहन न गृहस्थी, कुछ भी नहीं। तो यहाँ मुझे परिवार मिल गया, एक पूरा जिसको बोलते हैं ना, एक स्मॉल सा एक आइलैंड, एक द्वीप मिल गया कि यहाँ पर मैं रहूँ। सब आनंद पूर्वक यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही शांति स्थल है। और ये हमारी 84 कोस में आता है और 9वें स्थान पर है हमारा ये भद्रवन में, भद्रवन धाम। और बहुत ही इनकी मान्यता है क्योंकि यहीं पर कृष्ण जी का मुंडन हुआ था और यहीं की एक लीला है जो यहाँ पे नदी में उन्होंने स्नान किया था। बहुत महाराज जी, जिस जीवन को आप छोड़कर आए हैं, यानी शोहरत, पैसा और कारोबार सारा कुछ, उसको जोड़ने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं और आपने 1 मिनट में सब कुछ छोड़ दिया। सामने सोने की थाली हो, सोने की कटोरी हो, सोने का गिलास हो, पानी नहीं है,
पैसे है, खाने का जुगाड़ नहीं है, तब आदमी क्या करे? जी बताइए आप जरा। तो वो भोजन पाने के लिए मैं इधर आया हूँ। वो वाली भोजन जो सबको नसीब नहीं है, तो नसीबों वालों को ही मिलता है। कभी कहते हैं हम ना कि आज हमें तिरुपति जाना है, आज हमें माता वैष्णो देवी जाना है, लेकिन नहीं हो पाता। 25-25 साल आदमी लोग रुक जाते हैं, ट्रेन की टिकट, एयरप्लेन की टिकट रेडी होती है, लेकिन नहीं जा पाते। जब बुलावा आएगा तभी आपको दर्शन का मौका मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर खींचा गया, हनुमान जी ने खींचा, ठाकुर जी ने खींचा, जरूर खींचा। इसलिए जिस दिन 28 फरवरी को, जिस दिन मेरी पिताजी की मरने की तिथि थी, बरसी थी, उसी दिन मैं एंट्री मारा इधर हनुमान जी के। क्यों आप बताइए, कारण है कि नहीं? सब चीज़ का एक कारण बना दिया यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और हमें और वापस नहीं जाना, सारी ज़िंदगी यहीं पर की सेवा में लगाना है। तो और कुछ महाराज जी जो मन में बना रखा हो या मतलब सोच रखा हो? सोच के रखा है कि हमें प्रभु जी ने खुद कहा था कि जो ज्ञान तुम्हारे अंदर है उसका प्रचार करो, नहीं तो ज्ञान का फ़ायदा क्या है? हम अगर कल मृत्यु हो जाती है तो ऊपर जाकर तो हमें तो प्रभु बोलेंगे भाई तुमने ज्ञान लिया लेकिन प्रचार नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे लोग हैं, जो थोड़े कम पैसे वाले हैं, नहीं पढ़ाई कर सकते, स्कूल नहीं जा पाते, तो उनकी हम मंदिर में छोटी सी जगह बड़ी भी हो जाती है, इसलिए कहता हूँ फ्री में उनको मैं पढ़ाऊँगा, अंग्रेजी उनको सिखाऊँगा, जिससे कि वो टॉपर्स निकले। बिकॉज आई एम एजुकेटेड, आई एम टोटली एजुकेटेड, और यहाँ पर इतनी एजुकेशन का इतना वो नहीं है बोल-बुलाव, खासकर अंग्रेज का और मैथ्स का। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ बच्चों लोग को अच्छी तरह पढ़ाएं लिखाएं, जैसे कि आगे चलकर वो देश की उन्नति करे। तो इंग्लिश और मैथ खासकर पढ़ाएंगे? खासकर हाँ जी। इंग्लिश और मैथ आपकी ठीक रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी रही है। जी। तो अब वहाँ की नहीं याद आती, कोलकाता की याद नहीं आती? एकदम नहीं आती, सोते वक्त भी नहीं आती जी। आँख बंद करता हूँ तो ठाकुर जी याद रहते हैं, आँख खोलता हूँ तो बालाजी सामने है। जी। सच्ची, मतलब ये तो एक चमत्कार हुआ ना कहने का हमारे मतलब। जी। तो इतना ठाट बाट से रहे, इतना ऐशो आराम से रहे, तो कभी तकलीफ नहीं होती? सब भूल चुका। और सारे नौकर चाकर लगे हुए थे, सारे वर्कर्स थे आपके साथ में। ये देखिए, ये मेरे हाथ देखिए, ये हाथ अभी इसमें जख्म हो गया है, लेकिन इसमें मज़ा है। ये गर्मी, मैं 24 घंटा इसी में रहने वाला आदमी हूँ जी। अब देखिए यहाँ पर एसी वैसी कुछ नहीं है, लेकिन ये गर्मी में मुझे आनंद लगता है जी। और यहाँ काम करना, झाड़ू देना, सफाई करना, मट्टी में नाली से हाथ से पानी निकालना, कोई बात नहीं, इसमें मुझे आनंद पता नहीं क्यों प्राप्त होता है। चमत्कार हुआ ना जी। प्रभु जी हमसे ये सेवा कराना चाहते हैं, और मैं यहीं पर रहूँगा और यहीं पर उनकी सेवा करूँगा। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी ये कथा सुनकर कोई अपना लाइन चेंज कर दे और आ जाए। देखिए, वक्त जब होगा आप खुद आओगे, खींच कर ले आएंगे, खुद कल चमत्कार ऐसा होगा, आप खुद किसी भी मंदिर में या किसी भी आश्रम में आपको स्थिर मन रखकर आस्था और प्रार्थना भगवान की करिएगा, तो आपको आनंद ही आनंद। तो जो जहाँ पर है वो वहाँ पर भक्ति करे, जब समय होगा तो ठाकुर जी खुद ही बुलाएंगे। समय जी। आपने भी कोई तारीख और दिन तय नहीं की? नहीं, हमने कोई और ना कोई जो है योजना बनाई थी, प्लानिंग बनाई थी कि कोई हमें ये करना है और एक संत बनना है। और 4 महीने 5 महीने में ही आपका पूरा जीवन बदल गया? हाँ जी, 5 महीने बदल गए जी। महाराज जी, आपके दर्शन करना कोई चाहे तो कैसे पहुँचे आप तक? मेरे तक पहुंचने के लिए वृंदावन तो सभी को मालूम है, वृंदावन कैसे पहुंचते हैं। वृंदावन से 10 किलोमीटर दूर है। ये 84 कोस का आखिरी धाम समझ लो या पहला धाम समझ लो। यहाँ इसके बाद और कोई धाम नहीं होते। तो ये हनुमान मंदिर, ये वृंदावन से माठ है 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर माठ से हनुमान मंदिर। किसी को भी पूछने से भद्रवन हनुमान मंदिर को सब लोग जानते हैं। महाराज जी, आप कोलकाता से हैं, और कोलकाता पश्चिम बंगाल, जहाँ से स्वामी विवेकानंद निकले थे और युवाओं को एक संदेश दिया था, पूरे विश्व को दिया था
कि भारत क्या है, भारत का अध्यात्म क्या है, उसके बारे में बताया था। युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था। तो युवाओं को प्रेरित करते हुए कोई संदेश दीजिए जिससे हमारे देश के युवा जो है भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति से जुड़े। See, I just want to give a message, a good, cool message to all the young people, let it be guys or girls. Ki education is must. The first priority of a person has to be education. So educate yourself so that you put your bank balance up, you are independent, and then you feel free to nurture the world. You can go around the world and fulfill your dreams. It can be you can go for an MBA course or something like that, so that you don't have to marry for that. You can settle on your own and live your life in your standards. And I feel that to omit those stuff, because those stuff are really spoiling this world. It's making this world a maybe someday it will come a doomsday for it, and earth will not be here. All will be covered with water, because it's made of it, because the creator, we have not seen the creator. We know that there's only one power which gives us the light. So if you are searching for the light, the perfect light in your life is education, and after that you go for your fulfill your dreams and go for the ultimate thing, what you want to do and what you don't want to do. Don't depend on others. The main thing is that don't depend on others. Depend on yourself. Let it be girls. I prefer telling to all the girls कि लड़कियों को बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन बनाना चाहिए. यानी कि it's not that you are 18 years old, your mother father wants to get you off to married and all. Don't go for all those stuff, because उसके बाद आप गृहस्थी जीवन, वही रोटी पकाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन आपका जीवन खत्म हो जाएगा. जीवन में बहुत रस है, उसको चखो. नहीं तो आपकी मृत्यु के बाद ऊपर प्रभु पूछेंगे, आपको भेजा था एक मानव शरीर में, I have made you as a human being, what you have done? You have done nothing, just nothing. So I won't fill this time with you with a human being. You just go like an ant or like a dog, something like that. I'm just joking for that. But your main aim has to be education. Then make your life settled. Then after that, if you feel that those money and those life is not for you, your aim is something different. You want to achieve sainthood, or you want to respect God. You respect God. जो अपने गॉड की सेवा करना चाहते हो, जो भी हो, तो आप आराम से अपने हिसाब से निकल कर जाओ. सबको राजी खुशी, किसी को गुस्सा होकर मत जाओ एकदम. तो हमारे यही संदेश है. दिस इज माई मैसेज टू ऑल द यंग पीपल. डोंट टेक ड्रग्स, डोंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट इज not fulfilling your body and not fulfilling your dreams of your parents. Maintenance parents, अपने don't forget your mother and father. Those are the best things in the world. They are, when they are existing, you're not getting their things right now. But वो जब नहीं रहेंगे ना, तब आपको उनकी वैल्यू माननी पड़ेगी. Okay? दोस्तों, महाराज जी को अभी सुन रहे थे, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे थे, और लास्ट का जो वाक्य था वो बहुत प्रेरक था, वो बहुत ज़्यादा प्रेरित करने वाला था. महाराज जी ने कहा कि अपने माता पिता के सपने को पूरा करो. ऐसा नहीं कि संत बन जाओ. संत तब बनो जब आपके मन की अंतर आत्मा कहे. पहले आप जिम्मेदारी से अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी, राष्ट्र की जिम्मेदारी का निर्वहन करिए, और फिर उसके बाद जिस धारा में जाना है, तो महाराज जी ने बताया उस धारा में खुद ठाकुर जी आपको आपका हाथ पकड़ के खींच लेंगे. तो दोस्तों, महाराज जी MBA किए हुए हैं. भद्रवन धाम में, यहाँ माठ के निकट एक मंदिर है, वहाँ पर स्थान पर रह रहे हैं.
आप अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं महाराज जी के दर्शन करने। और महाराज जी का जो मिशन है, उद्देश्य है, वो यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाना। ये वास्तव में संत का एक बहुत बड़ा परोपकार है कि संत आ जाते हैं तो किसी न किसी तरह से अपनी सेवा देते हैं। आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से सेवा भी देते हैं। तो महाराज जी को यहाँ पर सेवा लगी कि हमारे बच्चे जो हैं यहाँ के एजुकेटेड नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको एजुकेटेड करेंगे और साथ ही यहाँ पर पूजा पाठ और धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो वृंदावन की यात्रा में ऐसे महान संतों के दर्शन लगातार होते रहेंगे। ये यात्रा अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि महाराज जी जैसा आशीर्वाद और महाराज जी जैसा सेवा का क्षेत्र जो है वो वास्तव में अनुपम है, अतुलनीय है और अवर्णनीय है।